What is Absolute Ben 10? इसका नाम आजकल तुमने जरूर सुना होगा, जो कि एक्चुअल में एक ऑल्टरनेट टेक है बेन टेनिसन की स्टोरी पे, जो कि इंस्पायर्ड है डीसी के एब्सोल्यूट कॉमिक बुक यूनिवर्स से। जहाँ पे होता यह है कि जो उस कैरेक्टर का बेसिक कैरेक्टराइजेशन है, उसमें से एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज को हटा के उसके अराउंड स्टोरी बनाई जाती है। एब्सोल्यूट सुपरमैन, वंडर वुमन, फ्लैश और एब्सोल्यूट बैटमैन के बारे में शायद तुमने सबसे ज्यादा सुना होगा इंटरनेट पे। और इसी कॉन्सेप्ट को बेन 10 पे अप्लाई करते हुए बेन के कैरेक्टर से एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज को हटाकर स्टोरी को लिखा है डैन बॉय वंडर नाम के एक यूट्यूबर ने, और इसे इलस्ट्रेट किया है यानी ड्रॉ किया है डग्स आर्ट ने। और जो वैल्यूएबल चीज बेन के कैरेक्टर से यहाँ इन्होंने छीनी है वो है ग्रैंडपा मैक्स। हाँ, इस टाइमलाइन में ग्रैंडपा मैक्स जिंदा नहीं है। विलगैक्स से एक लड़ाई के दौरान उनकी मौत हो चुकी थी बेन को ओमनिट्रिक्स मिलने से भी पहले, और बेन यहाँ पे 15 साल का है। और बेन की और ग्रैंडपा मैक्स की बॉन्डिंग काफी ज्यादा थी, इसीलिए ग्रैंडपा मैक्स के जाने का सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा इफेक्ट बेन को ही हुआ है। जहां इस स्टोरी के चैप्टर 1 पार्ट 0 में हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि बेन ग्रैंडपा मैक्स और उसकी एक पुरानी फोटो को देख रहा है, और उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ग्रैंडपा मैक्स इस दुनिया से जा चुके हैं। वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। जैसा मैंने बताया, यहाँ पे बेन 15 साल का है और उसने काइंड ऑफ वैसी जैकेट पहनी हुई है जैसे बेन 10 ओमनिवर्स में बेन ने पहनी थी, बस यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर स्कीम है, ना कि ग्रीन और ब्लैक। बेन के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या वो स्पोर्ट्स में पार्ट लेने वाला है इस साल, पर बेन का इस साल स्पोर्ट्स में पार्ट लेने का कोई भी मूड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्रैंडपा मैक्स के जाने से काफी ज्यादा अपसेट है। और उसके अपसेट होने से उसके पेरेंट्स को भी काफी चिंता है उसकी, क्योंकि उसका घर पे मन नहीं लग रहा, क्लास में मन नहीं लग रहा, किसी भी चीज में मन लग ही नहीं रहा। उसी दौरान हम कैश और जेटी को भी यहाँ पर पहली बार देखते हैं बेन से बात करते हुए, जो कि इस टाइमलाइन में उसके बुली नहीं है। वो उसे तंग नहीं करने आए, बल्कि वो पूछने आए कि भाई तू इस साल खेलने नहीं वाला क्या? पिछले साल तो तुमने कमाल कर दिया था, तो इस साल क्या हो गया? मतलब ये दोनों उसे यहाँ पर मनाने आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस टाइमलाइन में यहाँ कैश और जेटी बेन के काफी अच्छे दोस्त हैं। एनीवेज, पर बहुत मनाने के बाद भी बेन नहीं मानता है, तो कैश और जेटी उसे अलविदा कहकर चले जाते हैं। बेन फिर से उदास हो जाता है, और तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है, और ग्वेन भी बेन को उदास देखते हुए पूछती है कि जेटी और कैश के इतने मनाने पर भी तुम माने नहीं, भला तुम इस साल बेसबॉल क्यों नहीं खेलना चाह रहे? पिछली बार तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। ग्वेन की इस बात से ऑब्वियसली बेन बहुत अनॉय हो जाता है, बहुत गुस्सा होता है, और कहता है कि तुम्हें ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ग्रैंडपा मैक्स को गए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ग्वेन को भी ऑब्वियसली मैक्स के जाने का दुख है, पर बेन की यह हालत ग्वेन से देखी नहीं जा रही, इसलिए वो उसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि शायद तुम्हें मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स एक स्प्रिंग ब्रेक कैंपिंग ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, और उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात कर ली है, तो इसलिए हम जाने वाले हैं। ग्वेन अगेन थोड़े प्लेफुल मैनर में बोलती है कि भाई मुझे तुम्हें ऐसे उदास देखना पसंद नहीं है, मुझे अपना पुराना वही छोटा कजन चाहिए। तो फिर बेन का भी मूड थोड़ा सा सही हो जाता है, और वो कहता है कि मैं तुमसे इतना भी छोटा नहीं हूँ। बेन ट्रिप पे जाने के लिए मान जाता है, और जब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि ओमनिट्रिक्स का पॉड अर्थ की ऑर्बिट में एंटर करने वाला है, जो कि ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स के पॉड से बहुत ही डिफरेंट है। उसके बाद हम देखते हैं बेन के घर पे बेन ट्रिप के लिए सारी चीजें पैक करने में लगा हुआ है। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर जाती है, जो कि ग्रैंडपा मैक्स उसके लिए छोड़ के गए थे, जिसमें एक नोट था जिसपे लिखा हुआ था कि मैं माउंट रशमोर ऐसे ही तुम्हारे लिए बिना कोई गिफ्ट छोड़े नहीं गया था। और याद रखना, हम टेनिसन्स के लिए आसमान कोई सीमा नहीं है, हम स्टार्स के लिए एम करते हैं। और उसी बॉक्स में चांद के पत्थरों से बना हुआ एक ब्रेसलेट भी होता है। इन सब चीजों से अगेन मैक्स की बहुत ज्यादा याद आती है बेन को, और बेन फिर से उदास हो जाता है और रोते रोते थैंक यू बोलता है ग्रैंडपा मैक्स को। अगले इशू चैप्टर 1 पार्ट 1 के अंदर हम देखते हैं कि वो लोग ट्रिप पे निकल चुके हैं। बेन अपना शांति से कॉमिक वगैरह पढ़ रहा है, और ये क्या यहाँ पे 5YL है? अच्छा रेफरेंस है भाई। अगर तुम्हें नहीं पता, 5YL भी एक फैन मेड कॉमिक सीरीज है बेन 10 की, जिसे भी हम जल्द ही कवर कर सकते हैं इस चैनल पे। और ग्वेन और बेन को लकड़ियां जमा करने का काम दिया हुआ है, जहां उसी दौरान बीच में ग्वेन अचानक से बोलती है बेन को कि बेन तुम्हें पता है ना कि मैं भी ग्रैंडपा मैक्स को काफी मिस करती हूँ। देखने से शायद ऐसा लगता ना हो, लेकिन एक भी ऐसा दिन नहीं गया जहाँ पे मैंने ग्रैंडपा मैक्स को मिस ना किया हो। मुझे भी ग्रैंडपा मैक्स की मौत से उभरने में बहुत टाइम लग गया, इसीलिए तो मैं लाइब्रेरी और डोजो में घुसी रहती थी, ताकि इन सब चीजों से मेरा ध्यान हट पाए।
इसीलिए शायद तुम्हें भी जो तुम्हें चीजें पसंद है करना, उन्हें अवॉइड करना छोड़ के उनमें अपना ध्यान लगाना चाहिए ताकि तुम इस डिप्रेशन से आगे निकल पाओ। बेन को ये बात शायद थोड़ी ज्यादा दिल पे चुभ जाती है क्योंकि जो चीजें उसे करना पसंद था वो तो उसे ग्रैंडपा मैक्स ने ही सिखाई थी। इवन बेसबॉल भी, मतलब बेन की लाइफ में हर एक छोटी छोटी चीजों से ग्रैंडपा मैक्स का जुड़ाव बहुत ज्यादा है। इस टाइमलाइन में ग्रैंडपा मैक्स ही सब कुछ थे बेन के लिए। उन्होंने उसे सब कुछ सिखाया, सारी गेम्स पे उसे लेके गए, उसे चेयर किया, उसका होमवर्क भी वही करवाते थे, भले ही घंटों क्यों ना लग जाए उसे खत्म करने में। और फिर खाली टाइम में भी वो एक साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, वो भी कई बार। वो बेन के हीरो थे। बेन मुस्कुराते हुए ये कहता है, पर फिर वो अचानक से गुस्से वाले एक्सप्रेशन में बोलता है कि लेकिन वो तुम्हारे हीरो नहीं थे। ग्वेन कहती है कि हम बस तुम्हारा भला चाहते हैं बेन, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हर कोई। इस बहस के बाद वो थोड़ी देर के लिए अलग अलग हो जाते हैं। ग्वेन वापस चली जाती है कैंप पे और बेन थोड़ी देर तालाब के पास ही खड़ा हो जाता है। हर कोई बेन को मूव ऑन करने के लिए कह रहा है, लेकिन बेन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि वो ग्रैंडपा मैक्स को ऐसे ही नहीं भूल सकता और उसका बार बार मन कर रहा है ग्रैंडपा मैक्स से दोबारा बात करने का। तभी वो आसमान में देखता है कि ये आसमान में क्या चीज है जो कि तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ रही है। बेन अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन एस्ट्रॉयड उसी के पास क्रैश हो चुका है। चारों तरफ धुआं ही धुआं, पेड़ वेड़ टूट गए, जमीन टूट गई, गड्ढा हो गया और वहाँ से एक रोशनी भी निकल रही है। बेन उसकी तरफ देखता है और उस स्पेस पॉड की तरफ बढ़ता है। ये आखिर क्या चीज है? ये तो किसी सैटेलाइट की तरह लग रही है। डीएनए टारगेट लोकेटेड। अचानक उस पॉड से ये आवाज आती है और वो खुलता है और बेन के हाथ को अपने अंदर खींच लेता है। बेन उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर फिर उसमें से आवाज आती है बिगिनिंग डीएनए कपलिंग। बेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर अचानक से उसका हाथ छूट जाता है। उस मशीन में से उसका हाथ निकलता है तो उसकी जैकेट की स्लीव तो जली हुई होती है, पर उसके हाथ पर एक अजीब सी वॉच होती है। एब्सोल्यूट बेन 10 को फाइनली उसका ओमनिट्रिक्स मिल चुका है, जो कि दिखने में अल्टीमेट्रिक्स के जैसा लग रहा है और इसका सिलेक्शन स्क्रीन भी थोड़ा थोड़ा ओमनिवर्स के जैसा है। ये साइड में छोटा सा होलोग्राम व्हील है ना, तभी ओमनिट्रिक्स का डायल पॉपअप होता है और वो एक्टिवेट होता है और यहाँ पे ये कर्वी डॉट्स जो उसके रॉड्स में दिख रहे हैं, भाई बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। फिर बेन घबराते घबराते फाइनली दबा ही देता है उस डायल को और बन जाता है अपना पहला एलियन, जो कि है एक्सेलरेट। इस एब्सोल्यूट यूनिवर्स में पहली बार जो बेन एलियन बनता है वो हीट ब्लास्ट नहीं है, बल्कि वो है एक्सेलरेट। इंटरेस्टिंग। पर जो भी हो, इसका डिजाइन तो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली इसका फेस जो कि फॉरएवर किंग के हेलमेट जैसा लग रहा है। पता नहीं हीट ब्लास्ट को पहला एलियन क्यों नहीं रखा, एक्सेलरेट को ही क्यों रखा। इसका रीजन शायद हमें अगले चैप्टर में पता चले, जो कि जल्द ही आने वाला है। मुझे पता है कि अभी तुम्हें स्टोरी थोड़ी स्लो लग रही होगी क्योंकि काफी ज्यादा डिप्रेशन की बातें हो रही हैं और हर कोई बेन को मूव ऑन करने की ही कह रहा है, लेकिन अब जब ओमनिट्रिक्स मिल चुका है इसे, तो चीजें फास्ट फॉरवर्ड होना शुरू करेंगी। पर हाँ, बेस स्टोरी जो है वो यही है कि बेन कैसे मूव ऑन करता है। इस पूरी स्टोरी के दौरान हम यही देखने वाले हैं, साथ में थोड़ा बहुत एक्शन। प्लस यहाँ पे एक छोटा सा लास्ट में मैसेज भी है इस सीरीज के क्रिएटर डैन बॉय वंडर और डक्स आर्ट की तरफ से, जहाँ पे वो आने वाले हर एक इशू में 3 फैन आर्ट को डिस्प्ले करेंगे चैप्टर के लास्ट में। तो तुम्हें अगर एब्सोल्यूट बेन 10 का कोई फैन आर्ट शेयर करना है तो जरूर करना, क्या पता तुम्हारा यहाँ पे फीचर भी हो जाए। बाकी इसका चैप्टर 1 ही चल रहा है और उसके पार्ट्स आ रहे हैं, तो जो भी आएंगे मैं धीरे धीरे कवर करता रहूंगा। तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। क्या तुम इसके और चैप्टर्स देखना चाहोगे? क्योंकि मुझे तो मजा आ रहा है और मैं जरूर कवर करना चाहूंगा। और अब बात करते हैं बेन 10 कॉमिक के अपडेट की, जिसे मैंने इस वीडियो के एंड में इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि वो एब्सोल्यूट बेन 10 से थोड़ा सा रिलेटेड है। पर पहले ये सुन लो कि हाँ, बेन 10 कॉमिक का इशू नंबर 1 2026 में फरवरी में आने वाला है, जिसे लिखेंगे मैन ऑफ एक्शन के जो केसी और उसे ड्रॉ करने का काम करेंगे रॉबर्ट कैरी, जिनका वर्क तुम अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड दिस लुक्स फिनोमिनल। बहुत मजा आने वाला है भाई, आर्ट जबरदस्त होगा, इसकी तो गारंटी मिल चुकी है। और ये एक नया रीबूट होने वाला है। अब रीबूट सुन के उदास मत हो जाना, ये अच्छा वाला रीबूट होगा जो कि शायद हमें भी पसंद आए, पर कम से कम हमें बढ़िया आर्ट वर्क और मैच्योर स्टोरी टेलिंग तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। काइंड ऑफ ये एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन होगा बेन 10 का, यानी हमने जो भी पहले देखा हुआ है उसे ही दोबारा से दिखाएंगे और इसे अल्टीमेट या एब्सोल्यूट बेन 10 कहकर बुलाया जा रहा है। यानी कि शायद यहाँ पे हमें अल्टीमेट एलियंस फिर से देखने को मिल सकते हैं, या फिर मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स से और डीसी के एब्सोल्यूट यूनिवर्स से यहाँ पर इंस्पिरेशन लेकर
वो लोग ये स्टोरी क्राफ्ट करने वाले हैं। और एब्सोल्यूट बेन 10 ये जो फैन मेड कॉमिक जो हमने अभी डिस्कस करी है, ये भी डीसी के एब्सोल्यूट यूनिवर्स से ही इंस्पायर्ड है। तो मे भी हो सकता है कि मैन ऑफ एक्शन की नजर इस फैन मेड एब्सोल्यूट बेन 10 कॉमिक पर भी पड़ी हो। और चलो इसका कुछ तो अपडेट मिला कि कब आ रही है। तो 2026 की फरवरी तक तैयार रहना, और जब भी ये कॉमिक ड्रॉप होती है मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी वीडियो लाइक करना, और पिछला वाला वीडियो नहीं देखा था जहाँ पे मैंने एलियन फोर्स के फैन मेड क्लासिक जैसे ट्रांसफॉर्मेशंस को रैंक किया था, तो यहाँ पे क्लिक करके उसे जरूर देखना।